अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल विल बी फाइन। अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे। दोस्तों, आज हम एक्सरसाइज नंबर 6 सोल्व करने जा रहे हैं, क्लास 6 की, यूनिट नंबर 5 की। एक्सरसाइज नंबर 6 में कह रहा है, रीड द टेक्स्ट ऑन द 3 चिल्ड्रेन एंड फिल द टेबल विद करेक्ट इन्फॉर्मेशन। ये कह रहा है कि 3 बच्चों की इन्फॉर्मेशन को पढ़ें और सही तरह उस इन्फॉर्मेशन को उस टेबल में जो है वो फिल करें। डू द एक्सरसाइज करें इन योर नोटबुक, अपने नोटबुक में। फॉलो द एग्जाम्पल, नीचे आपको मिसाल दिए गए हैं। आपको यहाँ पे सीरियल नंबर दिए गए हैं 1 से लेकर 12 तक, और नेम्स दिए गए हैं, और जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे रिक्वायर्ड है वो आपको फिल करनी है। जैसा कि नेम डैश कॉफ़ी अंकुल, तो कॉफ़ी जो नाम था वो किसका था, तो अन्ना का नाम जो था वो कॉफ़ी था, अन्ना। ठीक है। और उसके बाद है एज, यानी उम्र क्या थी अन्ना की, तो अन्ना की जो उम्र थी वो 9 ईयर्स थी। 9 ईयर्स, 9 साल उसकी उम्र थी। और उसके बाद कॉफ़ी की उम्र क्या थी, 10 ईयर्स। हम पिछले रीडिंग में ये कॉन्सेप्ट पढ़ के आए हैं, 10 ईयर्स। अंकल की जो उम्र थी वो भी 10 ईयर्स थी। वाई से मुराद ईयर्स, बल्कि मैं ये पूरी लिख लेता हूँ। नंबर 3 है क्लास, यानी दर्जा। स्टडिंग एट होम, जो अन्ना थी वो घर पर पढ़ती थी। तो कॉफ़ी कहाँ पढ़ती थी, डीफ एंड डम्ब हीरोज़। डीफ यानी गूंगे, एंड डम्ब हीरोज़ बहरे, एंड डम्ब DUMB डम्ब हीरोज़। ठीक है। और उसके बाद अंकुल कहाँ पढ़ती थी, पब्लिक। ठीक है, पब्लिक स्कूल में ये पढ़ती थी अंकुल। और उसके बाद है सिटी, यानी शहर। तो अन्ना किस शहर से थी, तो बिल्कुल क्लियरली अन्ना जो थी वो बेटियम शहर की थी, बेटियम। ठीक है। और उसके बाद जो कॉफ़ी थी वो कौन से शहर की थी, तीमा। और उसके बाद अंकुल जो थी वो फुकेट, शहर का नाम था फुकेट। और उसके बाद है कंट्री, कि वह कौन सी कंट्री में रहती थी। तो अन्ना ब्राज़ील कंट्री में रहती थी, ब्राज़ील। और कॉफ़ी जो है वो घन्ना में रहती थी, ये हो गया घन्ना। और अंकुल जो थी वो थाईलैंड में रहती थी, ये हो गया हमारा थाईलैंड। ठीक हो गया। और उसके बाद है कॉन्टिनेंट। तो कॉन्टिनेंट की बात करें तो अन्ना जो थी वो साउथ अमेरिका में रहती थी, साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका। ठीक है। और कॉफ़ी जो थी वो अफ्रीका की थी, अफ्रीका, अफ्रीका कॉन्टिनेंट की थी, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में रहने वाली थी। और अंकुल जो थी वो एशिया कॉन्टिनेंट में थी। ठीक है। पीपल कॉल्ड, यानी लोग उनको बुलाते थे। तो लोग उनको क्या बुलाते थे, ब्राज़ीलियंस। क्योंकि ये ब्राज़ील में रहती थी इसलिए लोग जो है वो उसे ब्राज़ीलियंस कहते थे, ब्राज़ीलियंस यानी ब्राज़ील मुल्क में रहने वाली। कॉफ़ी को जो है वो घनियांस कहते थे, क्योंकि ये घन्ना में रहती थी, घनियांस। और अंकुल जो है वो थाईलैंड में रहती थी, तो इसलिए वो थैस कहा जाता था। ग्रीटिंग यानी सलाम करना, तो उनका क्या था, ओला। और कॉफ़ी का जो था सलाम करना वो था सन्नू। ठीक है। और जो अंकुल का था सलाम करना वो था स्वातिका, स्वातिका। काइंडली स्वातिका की स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा, मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है। फेस्टिवल यानी त्यौहार कौन सा मनाया जाता था, तो अन्ना कौन सा त्यौहार मनाती थी, ब्राज़ील सेबर, ब्राज़ील सेबर मनाती थी अन्ना। और उसके बाद कॉफ़ी क्या मनाती थी, बैक्चू, बैक्चू।
ट्यू। और उसके बाद अंकुल कौन सा त्यौहार मनाती थी, तो उसका नाम था सोंकरन। ये हमने पिछले वीडियो में पढ़ के आए थे हम सोंकरन के बारे में। और उसके बाद है फेवरेट फूड, के पसंदीदा खाना कौन सा था अन्ना का। क्लियरली वो कैपडीला था, कैपडीला। और कॉफ़ी का जो पसंदीदा खाना था वो था वाकई। अंकुल का जो पसंदीदा खाना था वो राइस एंड मीट, एंड आल्सो आई लाइक राइस एंड मीट। मेरा भी पसंदीदा खाना राइस और मीट है। ठीक है। और फूड मेड ऑफ, जो खाना था वो बना था, यानी किस चीज़ का बना था। तो सबसे पहले कैपडीला जो था वो राइस और मीट से बनता है, राइस एंड मीट यानी चावल और गोश्त। और उसके बाद ये जो वाक्य है वो राइस और बीन्स, राइस एंड बीन्स, बीन्स मटर को कहते हैं, यानी चावल और मटर से बना हुआ होता है। ये तो राइस और मीट सेम ही आएगा यहाँ पे, इसलिए मैं ये लकीरें पा लेता हूँ ताकि आपको पता चले कि ये सेम होती है, यानी राइस और मीट। हॉबी, यानी इसकी हॉबी क्या थी, तो प्लेइंग डॉल्स उसकी हॉबी थी, यानी अन्ना की हॉबी थी प्लेइंग विद डॉल्स। ठीक है, यानी गुड़ी के साथ खेलना। और कॉफ़ी की तो ऑलरेडी लिखी हुई है, कैचिंग फिश, मछलियों को पकड़ना उसकी हॉबी थी। और आखिरी जो थी वो पेंटिंग सीन्स, पेंटिंग सीन्स। ठीक है, नज़ारे, सीन रिंग्स, नज़ारे की तस्वीरें बनाना उनकी हॉबी थी अंकुल की। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ ज़रूर भी शेयर कर दीजिएगा।